नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं अभी एक जंगल में आंवले के पेड़ में हूं। तो ये बहुमूल्य फल जो है आंवला है, और मैं बताता हूं कि आंवले के बारे में। और यहाँ पर इस जंगल में आंवले के सैकड़ों पौधे हैं, तो उनमें से एक पौधे पर मैं देख रहा हूँ। तो देखिए कैसा लगता है आपको। तो मित्रों, मैं आंवला खा रहा हूँ। तो मित्रों, जिस गांव में मैं रहता हूं, गांव जजूट में, तो मैंने अपनी आँखों से और अपने बचपने में वैद्यों को, हमारे गांव में बहुत सारे वैद्य रहा करते थे, और रजिस्टर्ड वैद्य थे उस ज़माने के, और बहुत बहुत जो है नॉलेज वाले थे, बहुत ज्ञान वाले व्यक्ति थे। तो मैंने आंवले का जो है च्यवनप्राश और आपका त्रिफला चूर्ण बनाते हुए उन लोगों को देखा है, और बहुत बहुत मात्रा में बनता था। तो मित्रों देखो यार, इस तरीके की पुरानी विधाएं जो हमारे गांव में थी और पनपती थी, आज उन पर वो उजाड़ हो चुका है, उन पर कोई काम नहीं हो रहा अब। तो मित्रों, अभी मैं आ पहुंचा हूं अपनी काम की साइट पे, और दूर पहाड़ी पे जो है ना, मेरे मित्र लोग काम कर रहे हैं, और ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, ये देखिए। और बड़ी ख़तरनाक जगह है, और काम कर रहे हैं। तो मित्रों, इस जगह पे जहाँ मेरी काम की साइट है, तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कितने बहुमूल्य पौधे यहाँ पे हैं। तो मित्रों, ये आंवले का पेड़ है, और आंवले से लदा पड़ा हुआ है। देखो, ये है आंवले का पौधा, और ये जंगल में है पूरा, देखिए इस तरीके से। और ये जो है ना आंवले का वृक्ष है, ये देखो, पूरा आंवला ही आंवला लदा पड़ा है इसमें। ये देखिए, ये आंवले का पौधा है। और मित्रों, इस जगह पे, इस एरिया में हजारों पौधे आंवले के हैं, छोटे बड़े सैकड़ों पौधे, पूरा आंवले का जंगल है। अगर आप कहो तो ये जंगल में हजारों पौधे आंवले के हैं इस तरीके से। और ये भी एक छोटा पौधा है, और बड़े बड़े पौधे इस तरीके के पौधे हैं, ये देखिए। तो मित्रों, ये भी जो ज़मीन है ना, ये भी जो एरिया है, ये उपराड़ा का है, और पूरा जंगल है। इस जंगल में अब सिर्फ आंवले के पौधे बचे हैं, और आंवले के सैकड़ों पौधे हैं, एक नहीं हजारों पौधे इस जगह पे आंवले के। तो मित्रों, मैं हूँ आंवले के पेड़ में, और ये है आंवले का पौधा, ये देखिए। ये देखिए, इस तरीके से आंवले से ये लदा पड़ा है, और ये जंगल में है ये। और यही आंवला सबसे बेहतरीन होता है, ये आंवला सबसे बेहतरीन आंवला होता है मित्रों, ये देखिए ये। और ये पूरा जंगल जो है ना आंवले का है। अगर इसका संरक्षण किया जाए तो कम से कम ये मेरे ख्याल से पूरा एरिया होगा करीब करीब 5 से 10 हेक्टेयर के बीच का एरिया है, और इसमें प्राकृतिक रूप से आंवले हैं, ये देखिए। और इतना महत्वपूर्ण चीज़, इतना महत्वपूर्ण फल आंवले का, ये आंवला मैं खा रहा हूँ। तो मित्रों, मैं हूँ आंवले के पेड़ में, और ये बताने के लिए कि मित्रों, पहले हमारे गांव में, हर गांव में लगभग एक एक वैद्य हुआ करते थे, और कुछ गांव तो वैद्य की परंपरा वाले हुआ करते थे। जैसे हमारे क्षेत्र में उपराड़ा गांव जो है ना, वैद्यों का था, और जिसमें अभी भी एक मोहल्ला है जिसका नाम है बैद्यूड़ा। और ऐसे ही एक जगह का नाम है बैदबगढ़। बैदबगढ़ वो क्षेत्र कहा जाता था जिसमें वैद्य लोग जो है ना अपनी दवाओं का निर्माण करते थे, और वहाँ पर प्रयोग करते थे। तो बैद्यूड़ा, बैदबगढ़, इस तरीके के हमारे वहाँ नाम थे वैद्य लोगों के। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर गांव जो है वैद्यकी का काम करते थे। और मित्रों, जाड़ों के इस सीज़न में जो है आंवले को उबाल करके, और इसको प्रोसेस किया जाता था, और उबालने के पश्चात आंवले को सूखा करके इसको रखा जाता था। और त्रिफला चूर्ण का मुख्य घटक जो है आंवला रहा है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, तो इन तीनों को मिला करके त्रिफला चूर्ण बनता था। और लगभग आयुर्वेद में लगभग 200 से ऊपर की बीमारियों को ये क्योर करता था, आंवला और त्रिफला। और दूसरी बात मित्रों, जो च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश जो बनता है ना, उसमें भी आंवला मुख्य घटक है। तो इस तरीके से बहुत सारी दवाओं में आंवले का उपयोग हुआ करता था।
और जिसे हमारे लोग बनाते थे। और मित्रों, आज जो हमारी वैद्य की परंपरा है ना, वो बाजारवाद के हवाले हो चुकी है और उसमें अब कोई विधि विधान नहीं रह गया। जो दवाओं का निर्माण और जो हमारे दवाएं प्रोसेस होती थी, उसका एक समय होता था, निश्चित टाइम होता था, और उसको भी ग्रह नक्षत्र के आधार पर कब उसका दोहन करना है, कब उसको लाना है, कब प्रोसेस करना है, इसके लिए एक बड़ा विधान था। इसमें ज्योतिष भी अनिवार्य भूमिका निभाता था। तो आज जो है ना, वो प्रोसेस उस तरीके से ये प्रोसेस नहीं होता है। और दवाओं का भी, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका भी कल्चर होता था। वो किस पहाड़ी पे हैं, किस जगह पे हैं, और किस हाइट पे हैं, और कैसा कैसा उनका गुणधर्म होता है, ये सब हमारे आयुर्वेद का मुख्य हिस्सा था। आज जो है ना, वो सब बाजारवाद के हवाले हो चुका है और लोगों को एक सही दवा, एक सही जड़ी बूटी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारी जितनी भी ये हमारा नॉलेज था, ये हमारी शिक्षा थी, ये जो है ना, अब ये विकृत रूप में लोगों को पेश की जा रही है। तो मित्रों, ये जो आंवला है, ये अपने प्राकृतिक और नेचुरल रूप पर है, किस क्लाइमेटिक जोन में है और कैसे ये उग रहा है, कैसे पनप रहा है, इसको किसी मनुष्यों द्वारा नहीं लगाया गया है। ये एक जंगली अवस्था में ये पौधा है और इस पूरे क्षेत्र में आंवले के हजारों पौधे हैं और हजारों प्रजातियां भी हैं। एक ही किस्म का आंवला नहीं है। कोई आंवला बहुत हरा होता है, कोई पीलापन लिया होता है, कोई लाल होता है। तो इसमें इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आंवले के पौधे हैं। अगर इस क्षेत्र को, इसी एरिया को, 8-10 हेक्टेयर के एरिया को आंवले के रूप में विकसित किया जाए तो बहुत बड़ा एरिया ये आंवले का बन सकता है। तो मित्रों, मैंने बचपन में उपराड़ा गांव के जितने भी जो वैद्य लोग थे, उनको इस आंवले को प्रोसेस करते हुए देखा है, इसका त्रिफला चूर्ण बनाते हुए देखा है। और हर घर में आंवले को सुखाया जाता था जाड़ों में, और च्यवनप्राश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर च्यवनप्राश भी बनता था और त्रिफला तो बनता ही बनता था। तो मित्रों, देखो यार, इस तरीके के हमारे पहाड़ में जो जड़ी बूटियाँ हैं और जिनकी विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं, आज वो संरक्षण के अभाव में और आज उन पर काम नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें विलुप्त हो रही हैं और इसके बारे में कोई भी लोगों को जानकारी भी नहीं है। एक ये पौधा है और आंवले का देखो ये, और इसका कलर जो है ना, कुछ हरा हरा है, और दूसरे पौधे का कलर कुछ हल्का पीला था। एक और पौधा है आंवले का, देखो ये ये एक और पौधा है आंवले का, देखो इसके दाने बहुत छोटे हैं। ये देखिए, देखिए ये आंवले ज़मीन में बिखरे पड़े हैं ये। और मित्रों, ये नीचे जो झाड़ियाँ दिख रही है ना, ये सब आंवले की हैं। ये सब पौधे, छोटे झाड़ियाँ जो है ना, ये आंवले की है। और एक ये पेड़ है आंवले का, देखो मित्रों, ये बहुत ढलान वाला एरिया है, ये देखिए। और ये छोटे छोटे ना, ये सैकड़ों पेड़ जो है आंवले के दिखाई दे रहे हैं, और इनको जो है ना, लोगों द्वारा काटा गया, वरना ये बहुत बड़े हो जाते। और नीचे को जो है चीड़ का जंगल है। और ये देखिए, ये पूरा आंवला है। और ये जो है ना, ये क्षेत्र कदाचित उपराड़ा का है। ये देखिए, ये उपराड़ा का ही जंगल वाला एरिया आता है। तो मित्रों, मैं कई एक वीडियो में बताता हूँ ना, उपराड़ा गांव इतना बड़ा है कि उसके बारे में और मुझे ही जो है समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और मित्रों, मैं आंवले के पेड़ों को देखते देखते और गिनते गिनते ना, एक ऐसे खतरनाक जगह पे आ गया हूँ। यहाँ से बहुत बड़ी ढलान है, ये देखिए, और आदमी गिर जाएगा ना, नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर भी एक आंवले का पेड़ है, देखो ये आंवले का पौधा है। ये इसमें भी आंवले लगे पड़े हैं। ये छोटा पौधा है और ये मैं खा रहा हूँ आंवले को। मित्रों, जो आयुर्वेद हमारे उत्तराखंड की धरोहर था, हमारे गांव की धरोहर था, और हमारे रीति रिवाज, हमारे वैद्यकों की परंपरा थी, और आज वो विकृत होकर के बाजारवाद के हवाले है। और इस पर जो है ना, हमारे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बड़ा दुख का विषय है। तो मित्रों, मैं आज आंवले के जंगल में हूँ और आंवले के पेड़ में हूँ। आंवले के पेड़ से आपको अपने गांव पहाड़ उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों की वनस्पतियों के बारे में मेरा ये आपको प्रयास, और मेरा ये आपको ब्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में
ज़रूर आप मुझे बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और आप भी क्या जानकारी रखते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।